ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, तो यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 1250। अगला है भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा जब, तो बी ए को विभाजित करेगा। अगला है 625 का भाज्य गुणन करने में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4। अगला है भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 बी बराबर 9, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 0। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3√75/48। अगला है 5, 15, 20 का लौसा और मौसा क्या अनुपात क्या होगा? तो 12:1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 9, 16। अगला है दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र प्रतिच्छेदी होंगे तो हलों की संख्या क्या होगी? तो 1 हो जाएगी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - y - 5 बराबर 0, 6x - 2y - k बराबर 0 का कोई हल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, k ≠ 10। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो -1। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का गुणनखंड होगा? तो x + 2। अगला हम लोग देखेंगे तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप क्या होगा? तो परवलयाकार होगा। अगला सवाल है समीकरण x + y = 6 के कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हो जाएंगे। अगला हम लोग देखेंगे घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद। समीकरण x² + bx + c = 0 का विभक्त कर, यानी कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो b² - 4ac। अगला है असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं? तो कोई हल नहीं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2। अगला है साइन a बराबर 3/4 हो तो कोसेक a का मान क्या हो जाएगा? तो 4/3। अगला सेक स्क्वायर a - 1 बराबर होंगे तो tan स्क्वायर a के। अगला है 9 सेक स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 9 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो 1। अगला यदि tan थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर बराबर होंगे तो सेक स्क्वायर a के निम्न में से कौन सेक a के बराबर है? तो 1/cos a। अगला साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0। अगला साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा हो तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 45। अगला यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos b के बराबर। अगला है साइन 61/cos 29 का मान क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पर, दो समान कोनिक त्रिभुजों की उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, किसकी देन है? तो यह है थेल्स की। अगला है दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? तो 130 डिग्री। अगला है सभी वर्ग होते हैं तो समरूप। आगे की ओर चलेंगे तो समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो 5 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 4:3। अगला है एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज एबीसी और बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:1। अगला 38वां नंबर का क्वेश्चन का आप लोग को खुद से डील करना है। अगला हम लोग देखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? तो 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि सी समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ab² बराबर 2ac²। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? तो व्यास। अगला हम लोग देखेंगे दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं तो मूल बिंदु। अगला है बिंदु 5 cos थीटा 0 तथा 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है? तो 0 बिंदुओं 2,4 और 0,0 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,2 होगा। अगला वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 15। अगला 3 संख्या का माध्य 6 है यदि इनमें से दो संख्या क्रमशः 5 और 8 हो तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। अगला वृत्त की परिधि निम्न में से किसके बराबर होगी? तो 2πr के। अगला है यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 πr क्यूब।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो 16 सेंटीमीटर। अगला त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। अगला दो वृत्त की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, तो उसकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होगी, तो वो भी सेम अनुपात में 2:3 ही अनुपात उसका हो जाएगा। यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अगला है p के किस मान के लिए समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो 4। अगला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो -1। अगला बिंदु -2, -5 के चतुर्थांश में, तो तृतीय। अगला है किसी रेखाखंड के छोर के नियामक 4, -3 और मध्य बिंदु 0, 0 है, तो दूसरी छोर का नियामक क्या होगा, तो -4, 3। अगला है tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होंगे, तो cot स्क्वायर थीटा। अगला त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR एवं BC बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।